तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि KVS PRT के लिए, NCERT के लिए जो जो बुक्स इंपॉर्टेंट हैं और किस बुक से कितना पढ़ना है, किस क्लास की बुक से कितना पढ़ना है, वो सारा का सारा मैं तुम लोगों को इसी वीडियो में बता दूंगा कि 3 to 5 की EVS से क्या पढ़ना है, और जो बाकी टॉपिक जो इन्होंने दे रखे हैं वो CBSE में तुम्हें कहाँ मिलेंगे, CBSE। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं इस वीडियो में, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, EVS के लिए हम लोगों को पर्यावरण अध्ययन के लिए नई और पुरानी NCERT को पढ़ लो। इसको मैंने डिकोड करने के बाद में इसकी वीडियोज़ जो है वो चैनल पे भी डाल दी हैं। ठीक है, इसकी वीडियो चैनल पे मिल जाएंगी और इसके जो नोट्स हैं वो तुम लोगों को टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उस पर इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। दृश्य कला के लिए जो है वो भी बता दूंगा, शारीरिक शिक्षा और गणित, ये 4 चीज़ें हमको मेन देखनी है। इसलिए देखनी है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश तो हम लोग, तुम लोग जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो, जिस भी बुक से हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हो, उसी बुक से पढ़ते रहो। ठीक है, उसका रिवीजन उसी बुक से करते रहो, जिस किसी भी बुक से पढ़ रहे हो। ठीक है, और ये सिलेबस को नोट कर लेना, वरना हम इसकी भी एक PDF बना के वो भी दे देंगे। EVS के लिए हमको क्या क्या पढ़ना है, देखो कक्षा 3 की NCERT के चैप्टर 1, 2, 3 तो पढ़ने ही पढ़ने। अगर आप पूरी NCERT नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 1, 2, 3 तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। वरना अगर कक्षा 3 की पूरी NCERT पढ़ सकते हो, पढ़ डालो पूरी NCERT, बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखो 1, 2, 3 में तुम्हें अवर वंडर वर्ड्स में परिवार, दोस्त और समुदाय की बात की गई है। पर्यावरण की समझ के लिए कक्षा 3 की ही 6, 12 पढ़ना है। ठीक है, और अगर कक्षा 12 की NCERT में पढ़ सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना 3 तो ख़त्म ही करनी, 3 to 5 तो तुम्हें ख़त्म ही करनी है, एनी हाउ कैसे भी करो। ठीक है, इसी में कक्षा 3 में अध्याय 7, 8, 9, अब देखो 1, 2, 3 हो गया, 6, 12 हो गया, 7, 8, 9 हो गया, 11 हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ चैप्टर 4 और 5 ही तो बचा। तो चैप्टर 4, 5 भी पढ़ डालो, और इसकी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप देख लेना। भोजन के लिए हमको क्या करना है, कक्षा 6 की उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। आवास के लिए कक्षा 3 और कक्षा 5 ये दोनों पढ़नी है। कक्षा 5 भी पूरी पढ़ डालो, 3, 4 और 5 ये तो मिनिमम पढ़ ही डालो, 3 to 5 तो पढ़ डालो। ठीक है, पानी के लिए वही फिर कक्षा 3 आ जाएगा, कक्षा 5 का ये अध्याय आ जाएगा, कक्षा 6 का भी अध्याय 8 आ जाएगा। ये देखते रहना कि कक्षा 6 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। एक तो ये चैप्टर 3 पढ़ना है, चैप्टर 8 पढ़ना है, फिर कक्षा 5 हमको पूरी पढ़नी है, कक्षा 3 हमको पूरी ही पढ़नी है, कक्षा 4 हमको पूरी पढ़नी है, 3, 4, 5 तो पूरी पढ़नी है। फिर EVS भाग 3 विज्ञान, भूगोल और इतिहास के लिए हम लोगों को क्या करना है, कक्षा 6 का चैप्टर 2, 3 और 10 ये शारीरिक प्रक्रियाओं में चैप्टर 2, 3, 10 इसमें पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, उस चीज़ के लिए पढ़ना है। कक्षा 5 पूरी पढ़नी है, कक्षा 6 अध्याय 3 पढ़ना है, उसका किसका, मौसम, जलवायु और स्थलाकृति के लिए, जियोग्राफी के लिए है ये जियोग्राफी के लिए है। ठीक है, फिर इतिहास के लिए सिंधु घाटी, ये भी कक्षा 6 में है। गुप्त काल, ये भी कक्षा 6 में है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और गुप्त काल ये चैप्टर उसमें सिलेबस में एग्जैक्ट नाम लिखा हुआ है, सिंधु घाटी और गुप्त काल ये दोनों बिल्कुल पढ़ना है। और इसमें सिर्फ केवल गुप्त वंश पढ़ लेना और कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। राज्य व्यवस्था के लिए हम लोग क्या पढ़ना है, कक्षा 6, कक्षा 7। कक्षा 6 में कौन कौन से, 10, 11, 12 और कक्षा 7 में चैप्टर 10। विज्ञान के लिए चुंबक पृथक्करण ये कक्षा 6 में है, ये पढ़ा चुका हूँ मैं। कक्षा 6 की उसकी साइंस की पढ़ी हुई है, और कक्षा 6 की जो बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वीडियो है ये तुम लोगों को कल से लेकर के परसों तक सारी वीडियोस जो है 6 to 8 भी तुम लोगों को मिल जाएंगी। साइंस की वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, जाकर के एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, दृश्य कला के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना है, कक्षा 3 और 4 इसमें एक बुक आती है बांसुरी, उस बांसुरी बुक को पढ़ना है। 3, 4 तो सब पढ़ना है। ठीक है, पेपर क्राफ्ट के लिए भी 3 और कक्षा 6। कक्षा 6 में एक बुक है, कृति नाम है उसका चैप्टर नंबर 4, उसमें पेपर फोल्डिंग और कटिंग के बारे में दिया गया है। जैसे ये ऑरिगेमी जिसको बोलते हैं, ये ऑरिगेमी आर्ट जो होती है, पेपर फोल्डिंग वाली जो आर्ट होती है वो। ठीक है, कक्षा 3 पूरी पढ़नी है, कक्षा 5 पूरी पढ़नी है। फिर आगे आओ, शारीरिक शिक्षा और योग के लिए हमें फिटनेस के लिए क्या करना है, कक्षा 3 तो पढ़नी ही है, पर कक्षा 6 में एक खेल यात्रा नाम से किताब है, उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। और कक्षा 10 में अगर कक्षा 10 तक पहुंच पाते हो, कक्षा 10 पढ़ पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कक्षा 10 अगर नहीं भी पढ़ते हो फिर भी 3 to 5 और 6 to 8 ये तो मिनिमम है। ये फर्स्ट पार्ट है, 3 to 5 पहला पड़ाव है, ये कंप्लीट ही करना है किसी भी तरीके से। फिर 6 to 8 ये हमारा दूसरा पड़ाव है, कंप्लीट ये भी करना है। लेकिन अगर मान लो नहीं भी हो पाता 2-4%, 5% बच्चों से, तो उसके लिए कोई बहुत मतलब वो नहीं है, लेकिन 3 to 5 तो करनी ही है, 6 to 8 भी करनी है। ठीक है, आहार और स्वास्थ्य के लिए कक्षा 6 की पुरानी वाली अध्याय 6, आहार 10, कक्षा 10 की जो इकाई 8 है वो, और अध्याय 9 मतलब दोनों इकाई है। प्राथमिक चिकित्सा सुरक्षा के लिए कक्षा 6 और 10 पूरी पढ़नी है। ठीक है, और इसकी पूरी पढ़ लो। खेलों में नैतिक शिक्षा के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना है, 3 से 5 तो पूरी ही पढ़नी है। उसके बाद में 6 में हमको देख लेना है पार्ट 1, मतलब जो पार्ट 1 है उसका चैप्टर नंबर 1, और कक्षा 10 जो पुरानी वाली बुक है उसका हमको चैप्टर 1 और 12 देख लेना है। ठीक, आगे चलो।
फिर आ जाता है शारीरिक शिक्षा भाग 2 के लिए हमें क्या करना है, खेल देखने हैं। खेल भी देखो, खो खो, हैंडबॉल, ये बाकायदा लिखा हुआ है। ये कहाँ मिलेगा तुमको, कक्षा 6 में मिलेगा, इकाई 3 में, खो खो और हैंडबॉल। सामान्य खेल के लिए तुमको क्या करना है, कक्षा 10। जूडो, कुश्ती, तैराकी के लिए कक्षा 10, कक्षा 10 की जो चैप्टर नंबर 5 है। विभिन्न राज्यों के खेल ये तुमको कहाँ मिलेंगे, कक्षा 3 और 5 में। जैसे स्टापू, एक गेम है स्टापू, स्टापू जो है कहाँ खेला जाता है, ये बाकायदा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर गणित के लिए क्या करना है, गणित के लिए देखो कक्षा 3, 4 तो पढ़ डालो, इसलिए पढ़ डालो, बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी। 3, 4, 5 मैथ को अगर 3 to 5 पढ़ सकते हो। और इसके लिए तुमको मैं एक चीज़ बताएं, अगर अड़ोस पड़ोस में कोई तुम्हारे छोटा बच्चा हो, ठीक है, 3 to 5 वाला कोई छोटा बच्चा हो, तो उसको फ्री में पढ़ा दो 20 दिन, उसको 20 दिन फ्री में पढ़ा दो, मतलब एज अ टीचर उसको फ्री में पढ़ा दो। तो ये तुम्हारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और बच्चे का ये हो जाएगा कि उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 6 में तुमको क्या पढ़ना है, चैप्टर 4 और 5, ठीक है, ये तुम्हारा उसके लिए हो जाएगा, जो फिगर होते हैं उसके लिए। ठोस परिवेश, ये 3D आर्ट के लिए हमको कक्षा 4 की मैथ देखनी है, कक्षा 5 की देखनी है, और कक्षा 7 की पुरानी वाली के चैप्टर नंबर 1, 9 और 15। अच्छा, एनसीईआरटी की बुक तुम लोगों को कहाँ मिलेगी भैया, सब जानते हैं कि एनसीईआरटी का अपना एक ऐप है। तो एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड करो, उसमें से बुक डाउनलोड कर करके चैप्टर जो जो मैं बता रहा हूँ इनको नोट करते जाओ और इनको पढ़ो। और वरना इसकी हम PDF बना करके और टेलीग्राम पे डाल देंगे। उसके बाद कक्षा 3, 4 पढ़नी है, कक्षा 6 पुरानी वाली का चैप्टर 1, 6 और 9, 4 पढ़ना है, और ये 12 चैप्टर नंबर 12 है शायद, ये कॉमा का ज़्यादा लग गया। गिनती के लिए कक्षा 3 पूरी पढ़नी, कक्षा 3 पूरी पढ़नी, ये तो ये देख लेना, ठीक है। आगे फिर गणित भाग 2, अंक गणित के लिए क्या करना है, अंक गणित के लिए भी 3, 4, 4, 5, मतलब 3 से 5 तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर विभाजन के लिए भी कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, ये बेसिक मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों का मैथ खराब है उनको पढ़ना ही है, कि नंबर तो लाओगे ना, 15 क्वेश्चन अगर मैथ के आ रहे हैं तो छोड़ के तो चले नहीं आओगे, क्वेश्चन तो करना होगा ना, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मिनिमम। अगर मैथ बहुत भी खराब है ना तब भी इतना पढ़ के जाना है। बाकी जिनकी अच्छी है उनको तो मैथ पढ़नी ही नहीं है, मान लो जिनकी मैथ अच्छी है उनको तो मैथ ही नहीं पढ़नी है। फिर भिन्नों के लिए हमको क्या करना है, कक्षा 5, कक्षा 6 और कक्षा 6, 7 के ये वाले चैप्टर, ये चैप्टर लिखे हुए हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और नहीं तो कागज़ पे लिख लो साथ साथ में। मेजरमेंट के लिए हमको क्या करना है, कक्षा 3 वो तो पूरी पढ़नी, 4 पूरी पढ़नी, 5 पूरी पढ़नी, 3, 4 पूरी पढ़नी, 3, 5 पूरी पढ़नी, ठीक। तो जो पूरी 3 से 5 तो पूरी पढ़नी ही पढ़नी है। फिर गणित भाग 4 वाणिज्यिक और एडवांस मैथ के लिए हम लोगों को क्या करना है, देखो 3, 4, 5 तो पढ़नी है, और कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 3, 7 और 10 ये 3 पढ़ने हैं। LCM SCF के लिए कक्षा 5 पूरी ही पढ़नी है, कक्षा 5 पूरी पढ़नी। कक्षा 8 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुपात रेशियो के लिए हमको क्या पढ़ना है, कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 13। देखो रेशियो कक्षा 8 में पढ़ना है इसलिए क्योंकि रेशियो जो है हम लोगों को कक्षा 3 से 5 में रेशियो होता ही नहीं है, रेशियो सिलेबस में ही नहीं है कक्षा 3 से 5 में। लाभ हानि के लिए कक्षा 7, 8 पढ़नी है, पुरानी वाली पढ़ लो, उसमें पुरानी वाली में अध्याय 8 है, ठीक है। प्रतिशत और अनुपात के लिए हमको क्या करना है, 6, 7, 8 पुरानी वाली पढ़नी है, पुरानी वाली का चैप्टर नंबर 8 और 12, क्योंकि हम पुरानी वाली के हिसाब से चैप्टर नंबर तुम लोगों को बता रहे हैं। औसत कहाँ मिलेगा, औसत मिलेगा कक्षा 7 पुरानी वाली में चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। फिर आगे गणित 5 भाग ज्यामिति और डेटा, ज्यामिति ये जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री के लिए 3, 4 तो 4, 5 तो हमको पूरी पढ़नी है, ठीक है। और 6, 7, 8 में देख लो चैप्टर नंबर 10, 11, 13। कक्षा 6 में नई वाली अगर है तो उसमें चैप्टर 6 रेखाएं वृत्त, और ये अगर 5 की नई वाली पढ़ रहे हो तो नई पूरी पढ़ डालो, और 6, 7 अगर पुरानी है तुम्हारे पास में तो 2, 3, 4, 5, 11। त्रिभुज के लिए 6, 7 पुरानी वाली में अध्याय 5, 6, 7, ठीक। और डाटा हैंडलिंग के लिए, डेटा हैंडलिंग जो होता है उसके लिए 3 से 6 नई वाली और 6 से 8 पुरानी वाली, उसमें देख लेना चैप्टर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। महत्वपूर्ण वर्णात्मक खंड के लिए सर्वांग समता और पाइथागोरस प्रमेय के डेरिवेशन, हाँ ये डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने लिखा था कि डिस्क्रिप्टिव, अगर डिस्क्रिप्टिव में उन्होंने ये तो बताया नहीं है कि वो डिस्क्रिप्टिव किससे लेंगे, हो सकता है डिस्क्रिप्टिव में तुमसे कह दें कि पाइथागोरस प्रमेय का निगमन करके दिखाओ, तो उसको ये डेरिवेशन जो होते हैं, निगमन जो होते हैं सिद्ध करना, उसको जरूर पढ़ लो। सर्वांग समता जो त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम होते हैं ना, कि SAS सर्वांग समता होती है, SSS सर्वांग समता होती है ना, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, तो ये सर्वांग समता के नियम और ये डेरिवेशन पाइथागोरस का, ये जो भी डेरिवेशन तुमको 3 से 5 या 6 से 8 में मिलना है वो डेरिवेशन जरूर देख के जाना है, क्योंकि वो अगर डेरिवेशन आ गया 5 नंबर में तो वहीं पे यही स्कोरिंग पार्ट होता है कि डेरिवेशन पाइथागोरस का या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा। जिसको आता होगा वो करेगा, और जिसको नहीं आता होगा उसको फिर बिल्कुल ही नहीं आता होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ बना के लिख दोगे, है ना। अगर ए से लिखने को आ जाता है, ए से आ जाता है प्रदूषण पे, तो प्रदूषण पे ए से तो बना के लिख सकते हो, लेकिन मैथ में अगर डेरिवेशन आ जाता है तो बेटा बना के किसी भी तरीके से लिखा नहीं जा सकता है डेरिवेशन को, है ना। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाइप कर दो, थोड़ा सा दोस्तों में अपने शेयर कर दो।
तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। सिलेबस पूरा डिकोड है और इसका हम टेलीग्राम पे PDF भी आप लोगों को दे देंगे। सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। और बाकी कोई भी हेल्प चाहिए हो, जो मेरे लायक जो हेल्प मैं कर सकता हूँ तुम लोगों की, तो कमेंट में बता दो। मैं जितना एज मच एज आई कैन, मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं उतना हेल्प कर दूंगा आप लोगों की, ठीक। और 2026 के लिए तैयार रहो और इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि अभी इस पर हम साइंस की और अदर सब्जेक्ट की जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी जितनी भी वीडियोस हमसे हो सकती हैं, हम अपने नोट्स को ही PPT बना के अपने नोट्स से ही पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को। जिन नोट्स से मैंने पढ़ा, जिन नोट्स से मैंने PRT की प्रिपरेशन की थी, PRT में मेरे 218 नंबर है, ठीक है। तो जिन नोट्स से मैंने PRT टायर 1 की तैयारी की थी, मैं टायर 2 के भी नोट्स अपने नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है बच्चों।